वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी सोई नफीसा सलीम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मुझे भी अभी अभी पता चला गुड मॉर्निंग है, क्योंकि यहाँ साइड में क्रिकेट का ग्राउंड है जहाँ पे लड़के बड़े ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं, उनकी वजह से मैं जाग गई हूँ। मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है, अभी मैंने मुँह भी नहीं धोया है। सो दिस इज़ इट। और अभी मैं ना लेट उठती, लेकिन आज मुझे व्लॉग बनाना था, नया रूटीन दिखाना था, नई जगह दिखानी थी, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड माई प्लेस एंड लेट्स सी क्या होता है। मुझे बहुत नींद आ रही है। आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग। अभी अभी देखो, और एक पिंपल निकला हुआ है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मेरा फेस इतना ख़राब हो गया है। ये छोटे पिंपल्स है पूरे फेस में। अब तो मेरे बालों के अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मेरी नाजुक सी स्किन, प्लीज़ गॉड। अपना थोपड़ा शोपड़ा हमने धो लिया है, और अभी भी रियलाइज़ हुआ कि लिप से भी पिंपल है। और इस चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गंदी लगती है अपनी लाइफ में, कि लिप से पिंपल निकले। बहुत दर्द होता है। चलो, मेरी ज़िंदगी में कुछ आ नहीं रहा, खैर पिंपल्स ही सही। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। प्रोबेबली सब ने किया ही होगा। मुझे थोड़ा अपना डाइट के हिसाब से अपने अंडे शंडे बॉईल करने पड़ेंगे। ओनर ने कहा है कि जब कोई ना हो किचन में तब जाके बनाना। सो सब करेंगे, उसके बाद अपन जाएगा। और देखो अपने अपने प्यारे से अंडे मैंने कैसे सजाए हुए हैं यहाँ पे। 5-5, 6-6 रुपए के। सो दिस इज़ फॉर ब्रेकफास्ट। अब मैं नीचे जाती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, देन आई विल शो यू द प्लेस एंड द अदर रूटीन्स फॉर द डे। तो ये अपन का ब्रेकफास्ट हो गया, हल्का हल्का सा, लेकिन थोड़ा सा भारी भी। 4 अंडों को लेके चाय। बाल तो पहचानूंगी ना, ब्लू होंगे कम से कम, या पतले से होंगे। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सफाई करने की निंजा टेक्निक। सो दिस इज इट। ये एक्चुअली यहाँ पे लिफ्ट के लिए लगा है, बट अभी लिफ्ट नहीं बनी है। सो या आई डोंट केयर एंड आई रियली डोंट नो फॉर सम बैड और गुड रीजन्स। मुझे फिर से बहुत ज़्यादा मतलब सोने का मन कर रहा है। सी, दिस इज़ अ लेजिट ट्रूथ। ये बिल्कुल सच है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं रियल रहूँ अपने ब्लॉग में, जैसा कि रियल ज़िंदगी है मेरी, जैसा कि है, ठीक है। कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रिटेंड करने का कोई सीन नहीं है, ठीक है। जो भी कुछ होता है, जैसा भी होता है, मैं ब्लॉग में दिखाने की कोशिश ही करती हूँ। लेकिन पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी प्राइवेसी के साथ ना मैं खुद जैसे कोई खिलवाड़ कर रही हूँ। मुझे कभी कभी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करना अच्छा लगे, क्योंकि मतलब जिनसे मैं चाहती हूँ जिनसे मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ना पता हो सबको, मतलब ये रिश्तेदार लोग भी ना गॉट इट, मैंने हिंट दे दी। इनको सबको पता चलता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब इन कुछ चंद लोगों से परे रहूँ। बट क्या करूँ, इस चक्कर में, पैशन के चक्कर में ना सब कुछ मतलब HD क्लियर दिख रहा है उनको भी। सो आई ट्राई टू मिनिमाइज़ कि आउटडोर व्लॉग ज़्यादा बना पाऊँ, डेली रूटीन या इसके अलावा भी, ठीक है। बाहर बाहर, नॉट अंदर अंदर। सो दिस इज़ इट। अब अपन सोएगा कुछ टाइम के लिए। दिस इज़ माई लाइफ सीरियसली। और हाँ, मैंने जगह भी चेंज करी थी, जगह मैंने चेंज की, और यहाँ पे भी रूम में मेरा कोई नहीं है अभी, ठीक है। सो इट्स अ 2 रूम शेयरिंग थिंग। यहाँ पे अभी कोई आया नहीं है, तो उस वाले बेड पे मैंने अपना अंडा केला अपने अंडे केले और बर्तन सजा रखे हैं। गॉड। तो जब तक वो आई फिर साफ़ करते हैं अपना स्टॉल। अब तब तक सोएगा, या मैं आपको पहले लोगों को लोकेशन दिखा देती हूँ, ठीक है, आसपास की छत पे। ओ माय गॉड। तो ये हम लोगों का टेरेस है, और जो एक्चुअली एरिया है ना, ये बिल्कुल मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल देहाती है, बिल्कुल विलेज टाइप का है सारा। मतलब देख सकते हो ग्रीनरी है। और अभी अभी क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से, इस जगह का नाम दिब्बुर है, यूनिवर्सिटी की वजह से यहाँ पे कुछ फ्लैट्स वगैरह अब बन रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। और यहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए, ये बल्लेबाज जोर से बॉल मारते हुए, और ये चौका है छक्का मुझे तो बिल्कुल भी दिख रहा है। ये बड़ी होशियारी के साथ इन्होंने बॉल वापस मारा है। हाँ, देखा जा सकता है सुस्ती का इजहार कर रहे हैं प्लेयर्स।
वाह, मैं कितनी कमेंट्री अच्छी कर लेती हूँ। सो दिस इज़ इट। मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल ही पास है, लाइक 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से। सो दिस इज़ इट। यहाँ फ्लैट बन रहे हैं दीजिए। वाह, यहाँ भी कच्चे बनियान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। सो दिस इज़ इट। रास्ता भी कच्चा है। जब बारिश होती है तो मतलब बिना बरसात, बिना मौसम, बारिश होती रहती है और ये बहुत दिक्कत होती है यहाँ से चलने के लिए। बट यहाँ भी कुछ दिनों में रोड बन ही जाएगा। सो दिस इज़ इट। इसके साथ साथ पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की होती है? मेरा जो रूम है वो 78 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आता है। और मैंने अभी लिटरली फिर से जिम ज्वाइन किया और मेरे इतने मसल टूटे हैं ना, मेरा इतना बुरा हाल हुआ है। और मुझे 70-80 सीढ़ियाँ चढ़ के आना जाना, खाने के लिए पानी, सब कुछ मतलब इट्स अ हेल लॉट फॉर मी, यू नो। ऊपर नीचे, अब मुझे फिर से नीचे जाना है यार। बट नहीं, टेरेस से सिर्फ 10-20 सीढ़ियाँ नीचे, मतलब नीचे हूँ। डाइनिंग हॉल बहुत ज़्यादा नीचे है, मतलब 70-80 सीढ़ियाँ है ना। गॉड, इस एरिया को देख के मुझे हॉरर मूवीज़ वाला सीन याद आता है। एक अकेली लड़की, टन 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 टन। सो दिस इज इट। यहाँ से लाइक 70-80 सीढ़ियाँ नीचे। भाई मेरे को लाइव क्रिकेट मैच देखने को मिल रहा है और ये बल्लेबाज दौड़ते हुए बड़ी शानदार तरीके से ये बॉल मिस करते हुए, हाय हाय हाय, बॉल वापस फेंकते हुए ये पिंक कैप वाले लोंडे ने बॉल पकड़ी है और बड़ी ही एटीट्यूड से वापस बॉलर के हाथ में। बॉलर सोच रहा है कि कैसे इसकी फाड़ूं, कैसे कब मैं इसको आउट करूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, फिर से गेंद इनके हाथ में है और ये दौड़ते हुए, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉलिंग की गई है और ये बैट को लगा टच एक बॉल का और वापस बॉल की गई है। कोई अच्छा भी शॉट नहीं था ये, बट स्टिल बल्लेबाज सोच रहे हुए कि अब मेरा नेक्स्ट मूव कैसा होगा। फिर से इस लोंडे के हाथ में बॉल है और ये तरीके सोच रहा है कि बॉल को कैसे वापस दिया जाए। अब बिल्ली वाले लौंडे के हाथ में कैप आ गई है, बॉल आ गई है, सॉरी, क्या कैप आ गई है। वाह, मॉडल, सोचो मॉडल था, क्या वॉक है। ओ फिर से तीसरी बॉल पता नहीं इसको क्या हुआ, शायद इसको जुलाब लगे कि वापस आके इसने बॉल नहीं मारी। या कहाँ मिलेगी तुम्हें ऐसी यूट्यूबर जो तुम्हें लाइव मैच दिखा रही है? लॉन जैसे कोई इंटरनेशनल है। एक्चुअली सुबह से खेल रहे हैं। हाँ, फिर से दौड़ते ये शाबाश लौंडे, बिल्कुल कड़क बॉल है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन फील्डिंग बहुत ही टाइट है और बहुत ही अच्छी एक फाइट है दो टीम्स के बीच में। अभी 5वीं बॉल है शायद, मैं अपने रूम से सब दिखा रही तुम लोगों को। और ये फिर से शानदार तरीके से ये हो गया छक्का, गॉड, छक्का। सेक्स, नॉट दैट छक्का, नो ऑफेंस। वैम्पायर से कोई बात करते हुए, वैम्पायर नहीं यार, एम्पायर है यार। नाजू क्या कर रही है? एक्चुअली मैं आजकल वैम्पायर डायरीज देख रही हूँ तो आज मेरे ज़ुबान पे बस वैम्पायर आ रहा है और मेरे ख्वाबों में भी बस खून ही खून है। कभी कोई मरता है तो कभी कोई मरता है। आई जस्ट messed up with my own mind and timetable, watching like 7 seasons in a row, एक साथ ही 7 सीज़न देख रहे, अभी 8वां बचा है। ये सब तुम मेरी रूम की खिड़की से देख रहे थे। मैच ओवर हो गया, शायद खान लौंडे मैदान में वापस से बल्लेबाज की 7वीं 8वीं 12वीं पता नहीं कौन सी वाली बॉल, इसी के साथ बॉल वापस। जब भी मैं कैमरा ऑफ करूँ ना, मुझे उसी टाइम कोई अच्छा सा शॉट और मिलने मिलता है और ये रन कर रहे होते, भाग रहे होते। जब ये मनु साला कैमरा खोलती हूँ तब ये कुछ नहीं होता, तब नॉर्मल होता है, इनका शॉट भी नहीं बजता है। अब मैं बंद नहीं करने वाली, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो इस वाला पार्ट स्किप कर देना। बट आई एम एंजॉइंग दिस। मेरे पास कुछ करने को नहीं है, इट्स बेटर टू वॉच देम। ये दौड़ते हुए और हाँ, ये बॉल इसके भी ठीक, ये वाला सही था। एंड दे आर हैप्पी।
ये भी एक ज़िंदगी है, इनका अपना सीन है। और यहाँ रही ये वाली ज़िंदगी, काम कर रही है, पेट पाल रही है अपना अपने बच्चों का। सी लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। और यहाँ पे मैं हूँ बुढ़वा कहीं की, इन दोनों को देख रही हूँ, खा रही हूँ, ठूस रही हूँ और कुछ भी नहीं। व्हाट इज दिस पोज भैया, यू नीड शौचालय प्लीज़। शुक्र करो इनमें से कोई व्लॉग देखे, मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी फिर। ओके बट ब्रो दिस वाज वियर्ड स्ट्रेचिंग। ओके भाग मिल्खा भाग, जोर से बॉल मार। ये भाग 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 भागने के बोलती के बोलती के बोल भाग भागने के बोलती के भाग। अभी आई बॉल कहाँ गई बट नो। बंटी छक्का मारने के लिए तैयार है और संटी वहां से आ रहा है दौड़ते दौड़ते। भाग मिल्खा भाग। साले बुढ़वा कुछ खाया नहीं है तूने, एक भी शॉट नहीं मार पाया ये तो। अच्छा इससे बेटर तो पहले वाला लौंडा था, पता नहीं कौन था वो अच्छा खेल रहा था। ये भी अच्छा खेल रहा होगा बट पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं खेल रहा मेरे देखते हुए। ये आया फिर से एक बॉल और ये फिर से कुछ भी नहीं था यार सीन इसका। पता है मुझे बॉलिंग के टाइम पे क्या चीज़ अच्छी लगती है, जो ही ये बॉल फेंकते हैं ना वो जो आर्म पूरी राउंड होती है वो वाला पार्ट मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं लड़कों में इतनी हिम्मत कहाँ से होती है यार। एक्चुअली इनकी रिस्ट बहुत स्ट्रांग होती है, सब कुछ उनकी मूवमेंट्स भी स्ट्रांग होती है। लड़कियों को तो बनानी पड़ती है स्ट्रांग जिम जा के। मेरी इतनी मेहनत के बाद भी थोड़ी सी हार्ड हुई है, उतनी भी नहीं हुई है। ये आया फिर से दौड़ते 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 दौड़ते, ये एक था एक अच्छा शॉट। भाग भाग डिगे बोल भाग भाग डिगे बोल। इट्स ऑलरेडी 4 बज गए हैं, 4 नहीं मतलब 3:30। अब आधा घंटा बचा है, उसमें आई गेट रेडी। मैं थोड़ा नहा शहा के जाती हूँ, उससे फ्रेश फील होता है। तो अब जिम जाने का टाइम है, अब रास्ते में व्लॉगिंग करते हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है। ओके आई गेट रेडी। तुम्हारी बहन रेडी होगी जिम के लिए और पानी भरेंगे पहले, क्योंकि पानी अगर मुफ्त में तुम्हें मिल रहा है फिल्टर वाला तो तुम्हें पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मैं इतनी बुद्धू ना, मैं हमेशा मेरा पानी पे इतना पैसा खर्च हुआ है ना, मतलब हमेशा हमेशा। मैं आज इतनी काली काली बीमार क्यों लग रही हूँ वैसे, मौसम का असर। प्लीज़ पानी दे दे भाई। शुक्र करो अभी डाइनिंग हॉल में कोई नहीं है, वरना मुझे बहुत शर्म आती। लॉल आई डोंट नो व्हाट्स अप विद दिस थिंग। ये मैंने 5-6 बार ये भी रखा, फिर भी गिर रहा है। अभी चलूँगी ना फिर से गिरेगा। ये बंदा जो देख रहा है ना, हैवी ड्राइवर है, कैसी चीकड़ में स्टाइल चला रहा था लॉल और उल्टा देख रहा था ज़्यादा। शीशा यहाँ चलते, ये रास्ता यहाँ पे ख़राब हो गया यार। ये ले ले, ये वाली भी ले। हैप्पी तो बात भी नहीं कर रहा है। ये जो जगह है ना, यहाँ में हमेशा अपना पोस्ट वर्कआउट अपना प्रोटीन शेक यहाँ बैठ के पीती थी। अंकल बहुत अच्छे हैं। यहाँ से मेरा जिम आता है, मतलब थोड़ा सा ही चलना है तो पास ही है। 5 मिनट टोटल, 5 मिनट भी 2 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे ग्रेप्स वगैरह भी उगते हैं। इसके उस वाले पार मैंने काफ़ी अंदर जाके देखा है वो। बाय। यहाँ पहुँच के मैंने देखा जिम बंद था और फिर मुझे लगा यार आज संडे तो नहीं, फिर याद है नहीं आज तो फ्राइडे यार। फिर अभी भैया को कॉल किया है, उन्होंने बोला 5 मिनट में आ जाऊँगा, तब तक वेट करो। सो आई विल बी वेटिंग यार। तब तक आप लोग ये देख लो, ये जो होता है ना यहाँ पे, ये ग्रेप्स है आई थिंक। यार ये ग्रेप्स ही हैं। तो बता रही थी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी होती है प्रोडक्शन एंड ऑल। अपने कश्मीर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। दफन करत बेवफाई ते भिन्ने मशीरा मोहब्बत समोन असने। कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ड्राइंग किया गया। बचपन में मैं ऐसे ही पेट बनाती थी ना जब ड्राइंग कंपटीशन होता था। और यहाँ के लोग
मैं ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रही हूँ जैसे एलियंस है? एक्चुअली मैं नई जगह पे हूँ तो इट्स काइंडा ऑब्वियस। बट ये ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है हवा में, जैसे कोई बेड जैसा बना हुआ है ना, इतना क्यूट है यार, लग रहा है मुझे। पता है जब मैंने पेड़ों की बात करी थी अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो अब ख्याल में ये तो कोकोनट ट्री है और इसमें इट्स लाइक रिच इन फाइबर। भाई डरा दिया, ऐसे कैसे चला रहा है भाई। तो ये चीज़ मैं देख रही थी, जिम वाला अभी तक आया नहीं तो स्टिल वेटिंग। सो मैं अभी जिम से वापस आई हूँ और ये वो जगह है और ये वो अंकल है जिनके पास में हमेशा ऑमलेट खाने आती है। क्या बोल रहे हो अंकल? आपको आती है हिंदी समझ? ओके ही शॉट दैट आई वांट अ वीडियो इन अ वीडियो। तो अंकल ही है जिससे मैं बात कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ किसी को मेरी भाषा समझ नहीं आती है। और अंकल हंस रहे हैं। अंकल कश्मीर आए हो कभी? कश्मीर? हाँ जम्मू कश्मीर? हाँ। नहीं आए? नहीं। इस बार मैं आपको ले जाऊँगी अपने साथ। एमिशन फिक्री तरह बुवानन क्या चीज़ तो जुगाड़ करो कि वहीं क्यों करो। हम अपनी आराम गाह पे वापस पधार चुके हैं। मिक्स हिंदी एंड उर्दू, यू नो। वैसे उर्दू मेरी फेवरेट लैंग्वेज थी एंड आई वाज द बेस्ट तख्लीकार इन माय ओन टाइम्स व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, यू नो। आई लव्ड उर्दू एंड बड़ा मिस करती हूँ मैं उर्दू भी बोलना। कितनी प्यारी ज़ुबान है। आपसे आप फरमाए ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप तशरीफ़ रखें। वल्ला हौला वला कुव्वत। क्या आप इस अजियत से दो चार हुए? सो आई एम फीलिंग इट। पता है अभी मेरे साथ क्या घटना घटी है? मैं हमेशा अपना रूम साफ़ करके जाती हूँ, लाइक जो भी कंबल होता है, जो भी सब कुछ होता है, चप्पल अपनी जगह होती है, बाथरूम का मैट अपनी जगह होता है, सब कुछ फिट होता है। आज ही मैंने अपना कंबल भी नहीं साफ़ रखा था, मतलब बिल्कुल ऐसे बिखरा हुआ पड़ा था। और आज ही रूम में कोई विज़िट करने आई थी लड़की। सोच रही हो कि पता नहीं कौन सी है, कि क्या, मतलब कितना मेस कर रखा था इसने, बट नो यार। सो कोई नहीं, जब वो मेरे साथ रहेगी तो उसको मेरी सफाई का अंदाज़ा लग जाएगा। और एक बात मुझे कहनी थी कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है यहाँ का खाना। मतलब मैंने जितनी भी आज तक पीजी देखे ना, अक्सर प्रॉब्लम होता है उसमें खाने का। लेकिन यहाँ पे खाना इतना टेस्टी होता है ना, ऑल थैंक्स टू द बनाने वाली। मैंने अभी उनका नाम भी नहीं बोला, बट शी इज़ सो स्वीट, लाइक ऑलवेज स्माइलिंग। देयर इज़ ऑलवेज स्माइल इन हर फेस, लाइक एवरी टाइम, एवरी फकिंग टाइम। तो जब भी उसे मिलती हूँ, हाय हेलो करके जाती हूँ। और बहुत क्यूट, इतनी स्मार्ट, इतनी प्यारी सी है वो ना, बट खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। तो मन करता है उसके हाथों को चूमूं। सो यार खाना बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे, मुझे तो यही अंदाज़ा लगा है। अब मैं अपना पोस्ट होकर खाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करती हूँ। आज मेरा बाइसेप पे था, मेरे से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा। वैसे एक बात है ना, मैं जो अपनी क्लिप फिर से देख रही थी ना कि मैंने क्या बोला है, तो ऐसा बाहर में रहोगे कहीं तुम लोग फिर कमेंट सेक्शन में इंग्लिश ग्रामर की कोई गलती निकाल दो। मैंने स्माइल ऑन हर फेस बोलना था, पता नहीं इन हर बोल दिया। चलो इतना यार चलता है, इतना जुगाड़ कर ही लो, अब क्या है यार, नोबडी इज़ परफेक्ट। हाँ फिर बाद में मेरे को नहीं बोलना। और तुम लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं यहाँ से कूद के जान दे दूँगी। और वैसे भी 70-80 सीढ़ियाँ ऊपर है, मतलब 6ठा फ्लोर है। देयर इज़ नो चांस दैट आई वुड सर्वाइव। सो प्लीज़ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो यार। ऐसे ऐसे बंदे फेमस हो गए ना, ऐसे ऐसे बंदे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे। आप इनको मेहनत करो यार, कितनी मेहनत करो यार, क्या कैसे मेहनत करो, मुझे ये समझ नहीं आता। पहले तो मुझे पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में मेहनत नहीं पता थी, अब मुझे व्लॉगिंग में भी मेहनत करनी पड़ेगी। यार कर दो यार सब्सक्राइब। ऐसे ऐसे बंदे हो गए हैं फेमस यार, 2 लाख 3 लाख 10 लाख व्यूज़ होती है यार, ऐसे ही होती है यार। कर दो यार, इतना छोटा सा दिल तो है मेरा, अभी तोड़ोगे क्या? पहले ही बहुत बार टूट चुका है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। हाँ, नहीं करना तो मत करो, इतना भीख भी नहीं मांग रही मैं, ठीक है। और एक बार आंटी टोल्ड मी कि जो ये अंडे हैं इनको उठा के कहीं और रख दो, ताकि अगर मुझसे कोई टूटे बेड खराब हो जाएगा। अरे माता, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे जैसे हमारे वहाँ हमारी स्टेट में वो गद्दे वाली ट्रे नहीं मिलती है, कि वो यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे प्लास्टिक की होती है और वो रिटर्न करनी होती है। तो मैंने जब कल अंडे की ट्रे ले आई, मैं बुद्धिमान, मैंने उससे सारे अंडे निकाल दिए, ट्रे अंकल को वापस कर दी। और अब मेरे पास कोई जगह नहीं है अंडे रखने के लिए। अब आंटी मैं अंडों को कहाँ रखूँ, हमने सर पे है।
नीचे भी कहाँ रखूं? और यार खैर ये छोटी छोटी बातें शेयर करना लाजमी नहीं है. आई एम सो सॉरी. As you all know, it's been a month, in fact more than a month, 1 month and 3 days that I have no one to talk to, no one to communicate. So ये अच्छा मौका है, कैमरा खोलो, उसके सामने अपने दिल की भड़ास निकालो, जो भी बोलना है कैमरा में बोलो. So this is what I'm trying to do. सुबह से ही. और तो मैं हर दिन व्लॉग डालूंगी, हर दिन, जब तक मैं अकेली हूँ मैं हर दिन व्लॉग डालूंगी. भाई मैं भाई तू फिक्र न कर, उसकी माँ की उसकी बहन की जो देखे इधर. अपन को बताने को भी हो गए पटन सबकी फटती अपने नाम से, अपन जाए जिधर एक घंटा थोड़ा कोक चोक का अपन को दे तो देना यार. You must be thinking I am mad, but no. This is just who I am. No offense. Well, let me try to do something else. मैं आप कैमरा के सामने क्या ही ज़्यादा बोल पाऊंगी यार, मैं एक छोटी बेटी नहीं. सो आई हैड टू से वन मोर थिंग. जो भी कश्मीरी मतलब है यहाँ पे बैंगलोर में और वो सेम चीज़ें फेस कर रहा है, और तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी जो गट फीलिंग्स है, तुम्हारी इमोशंस मैं सब समझ रही हूँ, ठीक है. तो आई नो हाउ इट फील्स. तो कहीं तुम ना होगी पेरेंट्स को मिस करने लग जाओ, या तुम्हें याद आने लगे, या तुम्हें अच्छा नहीं लगे, प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट. जुगाड़ी जुगाड़ी जट. तो प्लीज़ अब ज़्यादा बुरा फील ना करें आप, ठीक है. डिस्पाइट कि किसी को आपकी बात समझ नहीं आती, आपसे बात करना पसंद नहीं, या आप अकेले हो, या दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला. सो काइंडली डोंट. कुछ टाइम लगेगा, एडजस्ट हो जाओगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हो पाई हूँ. बट या उनके लिए भी जो कश्मीरीज बैंगलोर में ऐसा फील कर रहे हैं. आज मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है. देखा लापरवाही का नतीजा. शी टोल्ड मी कि आपके वाईफाई का पासवर्ड आपके रूम के बाहर होगा, बाहर निकलना वहाँ होगा. और मुझे लगा वो बोली कि डाइनिंग हॉल के बाहर दरवाजे पे लिखा होगा, और मैं 80 सीढ़ियाँ नीचे उतर के मुझे वापस जाना पड़ेगा. सो दिस हैपन्स व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर, यू डोंट नो द थिंग्स कि क्या बोल रहे होते हैं क्या नहीं. और अब सब हंस रहे थे मुझ पर कि तुम्हें बोल, और मुझे से चिढ़ा के बोल रहे थे आप तुम्हें वापस 6ठे फ्लोर पे जाना है. गॉड डैम. और मेरे दरवाजे के बाहर ही दीवार पे पासवर्ड लिखा हुआ था, और मैं सुबह से बिना नेट के यहाँ पे बैठी हुई थी कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे फ़ोन का भी कुछ सिस्टम आजकल ख़राब चल रहा है मेरी लाइफ की तरह. सो डोंट माइंड. वेल अब फाइनली मैं रेस्ट करूँगी, और लेट्स सी क्या होता है बाद में. मुझे बहुत गंदी यार्निंग आ रही है. एक्चुअली आपकी बहन का खाने का समय हो गया है, तो हम पधारेंगे अभी नीचे वाले फ्लोर पे कुछ खाने के लिए. हम लिटरली बहुत भूख लगी यार. अब हम डिनर करेगा, कोई नॉवल पढ़ेगा, देन उसके बाद हम सो जाएंगे शायद. मे बी नॉट, बट प्रोबेबली या. सो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, और ढेर सारा प्यार आप सबको. जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको तो सबसे ज़्यादा, और जिन्होंने नहीं किया वो डूब मरो. और चुल्लू पर पानी में नहीं डूब मरो, मतलब गंदी नाली वाले कीड़े में नाली वाला जो पानी होता है ना, जो गंदी कीड़े जैसे होते हैं, उस वाले पानी में डूब मरो, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट. शेयर तो नहीं करते बट कमेंट या लाइक ही कर दो. एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में. टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो.